क्या तुमने आज मोहन को कहीं देखा है? सुबह से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं यार, मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे अभी तुम्हारा नाम ही लिया था और तुम सामने आ गए। क्या हुआ? कहीं फिर से तुम्हारी बकरियां तो नहीं खो गईं? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, बकरियां नहीं खोई है, असली बात कुछ और है। हमारे गांव के पास जंगल में एक पुराना कुआं है और पिछले कई दिनों से हर रात उसमें से रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही है। इसीलिए पूरा गांव डरा हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है। यही बात बताने में भागता हुआ आया हूं। आप सभी लोग शांत हो जाएं, मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो भी उस पुराने कुएं के पास गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत रहती है जो इंसान को अपने पास खींच लेती है। आज तक जो भी उस कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश करने गया, उसका कोई पता नहीं चला। कल रात भी उस पुराने कुएं से बेहद डरावनी और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे अंधेरे से मदद के लिए पुकार रहा हो। तभी अचानक उस कुएं से तेज नीली रोशनी निकली और देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल गई। उस रात कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस जगह से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। वो कोई साधारण कुआं नहीं है। गांव के बुजुर्ग सालों से लोगों को उससे दूर रहने की चेतावनी देते आए हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान का जाना नहीं, सिर्फ उसकी बर्बादी उसका इंतजार करती है। जो एक बार उस कुएं की ओर बढ़ गया, वो फिर कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो उस अभिशप्त जगह की तरफ भूल कर भी मत जाना। लेकिन बाबा, आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है? लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? अगर वहां सच में कोई रहस्य छिपा है तो आज तक किसी ने उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगाया? आखिर उस कुएं के अंदर ऐसा कौन सा राज दफन है जिसके सामने जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता? हर राज जानना जरूरी नहीं होता बेटा। कुछ राज राज ही रहने चाहिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानने की कीमत इंसान अपनी जान देकर चुकाता है। उस पुराने कुएं का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। जिसने भी उसके अंदर छिपे सच को देखने की कोशिश की, वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। इसलिए मेरी बात मानो, उस अभिशप्त कुएं से जितना दूर रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। चलो सभी लोग अपने अपने घर चलो, और याद रखना कोई भी रात को अपने अपने घर से नहीं निकलेगा, समझे? इतनी रात को कहाँ जा रहा है बेटा? हाथ में ये रस्सी, टॉर्च और इतना सारा सामान क्यों है? कहीं तुम उस पुराने कुएं की तरफ जाने का इरादा तो नहीं कर रहे? वो मैं मोहन के घर जा रहा हूँ। कल परीक्षा है, इसलिए सोचा आज रात वहीं बैठकर पढ़ाई कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा देर नहीं होगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन वापस मत आना। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। आज की रात मोहन के घर ही रुक जाना और सुबह उजाला होते ही घर लौट आना। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी और रात भी ज्यादा हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत करना, मैं सुबह होते ही घर वापस आ जाऊंगा। लगता है गांव वाले बेवजह ही डर रहे थे। यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल शांत है, ना कोई अजीब आवाज, ना कोई नीली रोशनी। शायद ये सब सिर्फ अफवाहें थी। लोग बिना सच जाने ही इस जगह से डरते रहे। कौन है वहां? कौन छिपा हुआ है? सामने आओ। अगर कोई मजाक कर रहा है तो अभी बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। शायद हवा की वजह से झाड़ियां हिल रही होंगी। मैं भी बेवजह डर गया। चलो जरा आगे चलकर देखते हैं, आखिर सच क्या है आज पता ही चल जाएगा।
सामने कुछ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? कहीं गांव वालों की बातें सच तो नहीं थी? नहीं, मुझे पास जाकर देखना होगा, तभी पता चलेगा कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है या सचमुच उस पुराने कुएं का रहस्यमय। ये कैसी रहस्यमयी नीली रोशनी है, इतनी तेज कि पूरी रात को दिन बना दे। आखिर इसके पीछे क्या राज छिपा है? मुझे उस कुएं के पास जाकर देखना ही होगा। आखिर इस रहस्यमयी नीली रोशनी का सच क्या है? गांव वाले इससे इतना क्यों डरते हैं? अगर आज मैं पीछे हट गया तो शायद जिंदगी भर इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। चाहे जो भी हो, अब इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। तो ये सब सच था? गांव वालों ने जो कहा था वो कोई अफवाह नहीं थी? उस पुराने कुएं में सचमुच कोई रहस्यमयी ताकत छिपी हुई है। लेकिन ये नीली रोशनी आखिर है क्या, और इसके पीछे कौन है? नहीं, अब मुझे इसका सच जान कर ही रहना होगा। नहीं, मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। अगर किसी गांव वाले को पता चल गया कि मैं रात के अंधेरे में इस पुराने कुएं तक आया था तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं, अब बहुत हो गया। अगर मैं भी बाकी गांव वालों की तरह डर कर चुप बैठ गया तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उस पुराने कुएं में कोई भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। कोई है जो इस रहस्य का फायदा उठाकर पूरे गांव को डराना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? उस कुएं से हर रात निकलने वाली नीली रोशनी का राज क्या है? और जो लोग वहां गए उनके साथ सच में क्या हुआ? नहीं, अब मैं इस रहस्य को ऐसे नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कितने भी खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं इस सच का पता लगा कर रहूंगा। अगर मैं सफल हो गया तो पूरे गांव के लोगों के दिलों से यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर मैं असफल हुआ तो शायद मेरा नाम भी उन लोगों की तरह सिर्फ एक रहस्य बनकर रह जाएगा जो उस कुएं के पास गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। मुझे लगता है आज रात मुझे फिर से उस पुराने कुएं के पास जाना होगा। कल रात मैंने सिर्फ उस रहस्यमयी नीली रोशनी की एक झलक देखी थी, लेकिन उसके पीछे कौन है ये पता नहीं चल सका। अब डर कर पीछे हटने का समय नहीं है। आज मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। मैं छिपकर हर चीज पर नजर रखूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर इस रहस्य के पीछे कौन है। अगर ये किसी इंसान की चाल है तो आज उसका चेहरा दुनिया के सामने आकर रहेगा, और अगर सच में उस कुएं में कोई अनजानी ताकत है तो उसका सच भी आज मेरे सामने होगा। चाहे जो भी हो, आज की रात इस रहस्य का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। आज मैं इस रहस्य का सच जानकर ही वापस लौटूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिना सच्चाई जाने यहां से नहीं जाऊंगा। इतने दिनों से पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। हर कोई उस पुराने कुएं का नाम सुनते ही कांप उठता है। लेकिन आज ये डर हमेशा के लिए खत्म होगा। लगता है कोई आ गया है। अरे, ये तो हमारे महाराज हैं। लेकिन ये आधी रात को इस सुनसान जंगल और पुराने कुएं के पास क्या कर रहे हैं? कहीं इस पूरे रहस्य के पीछे महाराज का ही हाथ तो नहीं? नहीं, मुझे छिपकर सब कुछ ध्यान से देखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी गलती करना ठीक नहीं होगा। बस आज की रात सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये रहस्यमयी नीली रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी, हमारे गांव पर मंडराता ये डर भी खत्म हो जाएगा। सालों से लोग जिस श्राप के साए में जी रहे हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इस पुराने कुएं का नाम सुनकर कोई नहीं डरेगा और हमारा गांव फिर से पहले की तरह शांत और खुशहाल हो जाएगा। और जैसे ही ये अनुष्ठान पूरा होगा, हमारे राज्य को ऋषि के दिए हुई श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वर्षों से जो सूखा, दुख और भय इस धरती पर छाया हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। चारों ओर फिर से हरियाली लौट आएगी, खेत लहलहाएंगे, नदियां बहने लगेंगी और बारिश पूरे राज्य को जीवन से भर देगी। लेकिन ये बात किसी भी कीमत पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर लोगों को मेरे इस रहस्य का पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए मुझे ये काम चुपचाप किसी की नजर में आए बिना पूरा करना होगा। तो ये सब सच था? महाराज जो कुछ कर रहे हैं वो पूरे राज्य की भलाई के लिए है। अगर मैं यहीं रुका रहा और उन्हें मेरे होने का पता चल गया तो उनका वर्षों का प्रयास और पूरा अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, मुझे अभी चुपचाप यहां से निकल जाना चाहिए। सही समय आने पर ही इस रहस्य का सच सबके सामने आएगा।